अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों ने लिबरलिज्म को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं न्यू लिबरलिज्म की बात करूंगा। तो जो न्यू लिबरलिज्म है वो लिबरलिज्म की जो यूटोपियन और आइडियल बातें हैं उनको पीछे छोड़ता है और इसको एक रिफाइंड फॉर्म में आगे लेके आता है जो कि मोर प्रैक्टिकल है, जो कि रियल वर्ल्ड की जो डायनामिक्स है उनको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो न्यू लिबरलिज्म बेसिकली क्या कहता है? न्यू लिबरलिज्म एक्नॉलेज करता है कि ग्लोबल सिस्टम जो है वो अनार्किक है, अनार्की प्रेजेंस है, सिक्योरिटी डायलेमा प्रेजेंट है। इसके अलावा ये कहता है कि जो स्टेट्स हैं वो सेल्फ सेंटर्ड हैं। इसके अलावा ये सिक्योरिटी की जो इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर भी अपना एम्फेसिस डालता है। ठीक है, तो न्यू लिबरलिज्म इन सारी चीजों को एक्नॉलेज करता है और इसका एक वे फॉरवर्ड प्रेजेंट करता है। वे फॉरवर्ड इसका क्या है? वो है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। अब क्या कहता है कि जो सेल्फ सेंटर्ड स्टेट होते हैं, जब उनको सर्टेनिटी मिलती है, जब उनको इंसेंटिव्स नजर आ रहे होते हैं, जब उनको इन रूल वैल्यूज की जो वायलेशन है उसके ऊपर पेनल्टीज का खतरा या खौफ होता है, तो आपस में कोऑपरेट करती हैं और जो ग्लोबल एनार्की है वो नीचे आ जाती है। ठीक है, तो ये वे फॉरवर्ड प्रेजेंट करता है। अब इसके अंदर अब ये रियलिज्म के थोड़ा सा करीब किस तरह से चला जाता है? ये कहता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं बट ग्लोबल ऑर्डर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली सोशल जस्टिस जो है वो स्टेबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये उनको प्रायोरिटाइज करता है इन आइडियलिज्म की बातों के ऊपर कि ह्यूमन राइट्स जो है वो प्रायर मोस्ट थिंग्स हैं। ठीक है, ये स्टेट्स की जो रोल है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जब अवेलेबल होंगे, जब प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा कि ये आपस में कोऑपरेट करेंगे। जब भी कोऑपरेट करेंगे तो ये फ्री ट्रेड करेंगे। फ्री ट्रेड की शक्ल में इनका जो कोऑपरेशन है वो रिफ्लेक्ट होगा। ग्लोबलाइजेशन की फॉर्म में इनका जो रिफ्लेक्ट होगा एक ग्लोबल विलेज बन जाएगा, क्योंकि वहां पे एनार्की नहीं होगी। जब एनार्की नहीं होगी तो ये एक दूसरे के ऊपर लड़ेंगे नहीं, इक्वालिटी होगी, फ्रीडम होगी, जस्टिस होगा। तो जब ये सारी चीजें प्रवेल करेंगी और इससे भी बढ़ के एक ऑर्डर होगा, स्टेबिलिटी होगी, सर्टेनिटी होगी। जब ऑर्डर, स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी के एलिमेंट्स आ जाएंगी तो स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करेंगी और ग्लोबलाइजेशन प्रवेल करेगी। इनके बीच में फ्री ट्रेड प्रवेल करेगी और इनके बीच में पीस जो है वो प्रमाण चढ़ेगा, जंगें कम होंगी, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, वॉर कम होगी। तो ये सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो न्यू लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। न्यू लिबरलिज्म को आप यू कैन से कि ये न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी का सारा कॉन्सेप्ट है न्यू लिबरलिज्म का। और ये रियलिज्म और लिबरलिज्म के बीच में जो बहुत बड़ा गैप था उसको रिलेटिवली एक नैरो गैप की फॉर्म में लेके आती है। और इसकी जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है वो अपना लिबरलिज्म के साथ वो ये है कि ये ह्यूमंस से ज्यादा स्टेट्स के ऊपर एम्फेसिस कर रहा है। ये एक्नॉलेज करता है कि यार एनार्की प्रेजेंट होती है, ये मानते हैं कि स्टेट सेल्फ सेंटर्ड होती हैं, ये सब कुछ अच्छा है की बात नहीं करता, ये मानता है कि खराबियां मौजूद हैं लेकिन खराबियों को दूर करने का ये वे फॉरवर्ड भी बताता है। तो थैंक यू सो मच।